इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें कि थोड़ी देर में संसद भवन में कांग्रेस सांसदों की बैठक को लेकर भी ये बड़ी खबर आ रही है, जहां बैठक के बाद ईडी दफ्तर की तरफ कूच करने की कांग्रेस के सांसदों की तैयारी है। तो एक बार फिर से बता दें, जिस तरीके से सोनिया गांधी की ईडी के सामने आज पेशी है, उससे पहले बड़ी तैयारी और अब से थोड़ी देर बाद संसद भवन में कांग्रेस सांसदों की बैठक को लेकर यह बड़ी खबर है। संवाददाता सुमन से इस बारे में और जानकारी लेते हैं, क्योंकि खबर यही मिल पा रही है कि एक बैठक यहां पर अब ईडी दफ्तर की तरफ कूच करने से पहले कांग्रेस के सांसद करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए सुरभि, निश्चित रूप से जब राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी और आज सोनिया गांधी से पूछताछ, और उसमें सबसे बड़ा अंतर यही है कि इस वक्त पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है। लिहाजा कांग्रेस की रणनीति यही है कि संसद से लेकर सड़क तक इस मामले को जबरदस्त तरीके से उठाया जाए। और यही वजह कि बिल्कुल आपने सही कहा, चूंकि 11 बजे से संसद की कार्यवाही शुरू होगी, उससे पहले ही कांग्रेस के तमाम नेता सांसद वहां पहुंचे हैं और वहां पर एक रणनीति बनाई जाएगी। और जो जानकारी मिल पा रही है सुरभि, कि पहले तो स्थगन प्रस्ताव दिया गया है कांग्रेस सांसदों की तरफ से कि जिस तरीके से ईडी का दुरुपयोग हो रहा है विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, उस पर चर्चा की जाए। और साथ ही साथ एक रणनीति बनाने के बाद जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक कि पहले ही जो तमाम कांग्रेसी सांसद हैं सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सदन से वॉकआउट करेंगे और सदन से वॉकआउट करने के बाद वो सीधे यहां पहुंचेंगे। अब और उसके बाद जिस तरीके से सोनिया गांधी ईडी दफ्तर जाएंगी तो वो लोग भी इकट्ठे होकर ईडी दफ्तर के लिए जाएंगे। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, और दिल्ली में ही नहीं देश के कई शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी कांग्रेस पार्टी की है। वहीं सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सोनिया गांधी के लिए सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार कर ली है ईडी ने। राहुल से पूछताछ करने वाले अफसर सोनिया गांधी से भी सवाल करेंगे। ईडी के 3 अफसर सोनिया गांधी से सवाल पूछेंगे। इसके अलावा एक महिला अधिकारी भी पूछताछ में शामिल होंगी। सोनिया से पूछे जाने वाले 24 सवालों की लिस्ट इस वक्त सामने आ चुकी है। सीधे रुख करते हैं, जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता ईडी दफ्तर के बाहर से मौजूद हैं। जितेंद्र, 3 अधिकारी पूछताछ करेंगे सोनिया गांधी से, यह जानकारी सामने आ रही है। क्या ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने इससे पहले राहुल गांधी से पूछताछ की थी? सवालों को लेकर क्या अपडेट है, जरा बताएं। जी बिल्कुल समीर, देखिए तकरीबन 11 बजे के करीब सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंचेंगी और 11:30 के करीब उनसे पूछताछ शुरू होगी। जो सवालों की लंबी फहरिस्त है वो फिलहाल ईडी ने अपनी तरफ से तैयार कर ली है, जो सोनिया गांधी से पूछे जाएंगे। दरअसल इस पूछताछ के दौरान वो तमाम अधिकारी मौजूद होंगे जिन्होंने राहुल गांधी से भी पूछताछ की थी, और साथ ही इस टीम को लीड करेंगी अतिरिक्त निदेशक जो यानी कि एडिशनल डायरेक्टर मोनिका। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी के आराम को लेकर भी खास ध्यान रखा जाए, क्योंकि सोनिया गांधी पहले काफी बीमार रही है और इसी वजह से वो पहले सम्मन पर ईडी नहीं पहुंच पाई थी। और इस बार बाकायदा जब वो पहुंचेगी तो उनसे पहले उनकी तबीयत के बारे में पूछा जाएगा और फिर उसके बाद उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे, और बीच बीच में उनको रेस्ट भी देने की बात यहाँ कही जा रही है। इसके अलावा ये भी पता चल रहा है कि 3 चरणों में पूरी पूछताछ होगी, और पहले चरण में यंग इंडिया और साथ ही जो एजेएल है उसको लेकर क्वेश्चनिंग होगी, और कुछ पर्सनल सवाल है जो कि सोनिया गांधी से उनके अकाउंट डिटेल्स के बारे में पूछे जाएंगे। एग्जैक्टली, और अकाउंट डिटेलिंग की जहां तक आप बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी से हुई पूछताछ में हमने देखा था वकील उनके साथ थे और साथ ही पूरे डॉक्यूमेंटेशन भी तैयार किए गए थे जिनमें तमाम स्टेटमेंट्स का भी जिक्र किया गया था। क्या सोनिया गांधी के साथ भी ऐसा ही? जी बिल्कुल, देखिए वकीलों को जाने की इजाजत यहाँ नहीं दी जाएगी जिस दौरान उनसे पूछताछ होगी। और खास बात यह है कि जिस वक्त ये पूछताछ होगी उस वक्त कैमरे से रिकॉर्डिंग भी की जाएगी, यानी कि इन कैमरा पूरी पूछताछ होगी। और साथ ही जो नोटिंग है वो खुद वहाँ पर ईडी के जो अधिकारी होंगे, क्योंकि सोनिया गांधी काफ़ी बीमार रही है, तो लिहाजा जो नोटिंग है, जो लिखित रूप से जो बयान दर्ज होने वो ईडी के अधिकारी खुद करेंगे, जिन पर बाद में सोनिया गांधी के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। तो फिलहाल पूरी तैयारी ईडी की तरफ से कर ली गई और 11 बजे के करीब सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंचेंगी। जी, तो इस बीच ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि इन सवालों को लेकर किस तरीके से अब एक लीड तैयार की जा चुकी है, इस पर आपसे और अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले लगातार ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। धन्यवाद। तो ये अजय कुमार कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और सीधे तौर पर ये कहना है कि कोई एफआईआर नहीं है और ये पूरा मामला फैब्रिकेटेड है, राजनीतिक प्रतिशोध से जुड़ा हुआ है। कैमरामैन सुनील के साथ रजनीश रंजन, TV 9 भारतवर्ष, दिल्ली। तो रजनीश रंजन हमारे संवाददाता अजय कुमार से बातचीत कर रहे थे, और कांग्रेस पार्टी का जो ऑफिशियल स्टैंड है वो ये है कि सोनिया गांधी एक जिम्मेदार नागरिक की तरह पूछताछ में शिरकत करेंगी और ईडी के सारे सवालात का जवाब देंगी। लेकिन ईडी दफ्तर से इतर एक लड़ाई राजनीतिक तौर पर भी लड़ी जा रही है। सुमंत, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है, एक लड़ाई परसेप्शन की भी है। एक परसेप्शन बीजेपी की तरफ से बनाने की कोशिश और उसका जवाब देती हुई कांग्रेस पार्टी सड़कों पर।
अब बिल्कुल देखिए समीर, जिस तरीके से पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हमला बोला और साफ तौर से कहा कि कांग्रेस का ये सत्याग्रह नहीं, देश के कानून और देश के संस्थाओं के खिलाफ दुराग्रह है, इससे आप समझ सकते हैं समीर कि किस तरीके से आप बीजेपी, और साफ तौर से उन्होंने कहा कि वो दोनों जमानत पर है, तो वो बीजेपी का लाइन बिल्कुल क्लियर है। लेकिन दूसरी तरफ आपने बिल्कुल सही कहा कि लड़ाई परसेप्शन की है, और कांग्रेस के अगर सर्वोच्च नेता अगर वो समन जब ईडी के सामने पेश होने जा रही है तो निश्चित रूप से कांग्रेस की कोशिश है कि इसे इस तरीके से दिखाया जाए कि, और देखिए कांग्रेस ही नहीं समीर, अगर आप हाल के दिनों में देखें तमाम विपक्षी दल चाहे वो संसद के भीतर हो या बाहर हो, लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे कि ये सरकार जो है विपक्षी नेताओं के खिलाफ दुराग्रह के साथ काम कर रही है, और जो भी सरकार के खिलाफ बोल रहा है उसके खिलाफ जो तमाम सेंट्रल एजेंसीज हैं, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, चाहे इनकम टैक्स हो, इसकी छापेमारी की जा रही है। तो जो पॉलिटिकल वेंडेटा का सवाल है, और यही वजह जैसा कुमार आज बता भी रहे थे समीर कि जो पार्लियामेंट में जो अलग अलग राजनीतिक दलों के जो फ्लोर लीडर्स हैं उनके साथ भी मंत्रणा की जा रही है, और कोशिश इस बात की है कि तमाम अन्य दलों को भी साथ लाया जाए। अगर ऐसा होता है तो ही बड़ी बात आज सामने आई है, और इस बीच आपके पीछे भी हम देख रहे हैं किस तरीके से बैरिकेडिंग की जा चुकी है, पूरी तरीके से रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन जितेंद्र, ईडी ऑफिस के बाहर की तस्वीरें सीधी दिखाएं, क्योंकि एक तरफ जहां संसद के अंदर घेराव की रणनीति है, वहीं बाहर कांग्रेस के संग्राम को लेकर तैयारी पूरी है। हमने देखा था कि किस तरीके से आज भी ये प्लानिंग के तहत फैसला लिया जा रहा है कि सभी कार्यकर्ता ईडी दफ्तर का भी घेराव करेंगे, वहां तक कूच करने का पूरा कार्यक्रम है। तस्वीरें दिखाएं वहां की सुरक्षा व्यवस्था की। जी बिल्कुल, देखिए मैं चाहूंगा कैमरामैन गंगा से आपको दिखाएं, ये देखिए किस तरीके से ये जो रास्ता है ये दरअसल ईडी दफ्तर के लिए जाता है, और इस रास्ते पर किसी भी भारी शख्स के आने जाने पर पूरे तरीके से रोक लगा दी गई है। सिर्फ ईडी के जो अधिकारी हैं उनको अंदर जाने की इजाजत यहाँ पर दी जा रही है। इसके अलावा मीडिया को भी भारी रखा गया, और ये जो रोड आप देख रहे हैं ये ईडी दफ्तर के ठीक सामने का रोड है, और इस रोड को पूरे तरीके से आम वाहनों के लिए, आम आवाजाही के लिए पूरे तरीके से जितेंद्र आप कंटिन्यू कीजिएगा। इस वक्त ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी इस वक्त पहुंच चुकी हैं मां के घर, यानी सोनिया गांधी के घर 10 जनपद। और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि मुमकिन है कि जिस तरह से राहुल गांधी के साथ नजर आई थी प्रियंका गांधी, आज मां सोनिया गांधी के साथ नजर आए। कहा यह जा रहा है कि सुबह 11 बजे ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए सोनिया गांधी पहुंचेंगी, क्योंकि 11 बजे का ही वक्त मुकर्रर किया गया है ईडी दफ्तर में पेशी का, और 11:30 बजे मुमकिन है 11:30 बजे तक पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाए। 20 से 25 सवालों की एक लंबी फहरिस्त ईडी के अधिकारियों के पास मौजूद है, और इन सवालों का आज सोनिया गांधी को सामना करना होगा। और उससे पहले प्रियंका गांधी सोनिया गांधी के घर पहुंची। पवन खेड़ा से इस वक्त हमारे संवाददाता रजनीश बात कर रहे हैं। रजनीश, क्या कहना है कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं का? देखिए, तमाम जो कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता हैं अब धीरे धीरे कांग्रेस मुख्यालय की तरफ जाने लगे हैं। कार्यकर्ताओं को नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन पार्टी के जो प्रवक्ता हैं आधिकारिक तौर पर जिनका नाम यहाँ पर दिया गया है वो लोग जा रहे हैं। और सीधे सीधे इनका यही कहना है कि कल जो बैठक हुई थी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की, उसमें जो तय किया गया था कि पूरी तरह से सत्याग्रह किया जाएगा, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश की तमाम जगहों पे जहां ईडी दफ्तर नहीं है वहां राजभवनों में और दिल्ली में भी अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन की जो उनकी तैयारी है वो माकूल है। और जैसे ही यहाँ से शीर्ष नेतृत्व की झंडी मिलेगी ये तमाम लोग यहाँ से सत्याग्रह के लिए तैयार हैं। और पिछली बार की तरह जब हमने देखा था जून के महीने में राहुल गांधी को जब ईडी से क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया था, 5 दौर की उनसे पूछताछ हुई थी, उस समय भी कांग्रेस के तमाम लोगों ने इसी तरह से अपने आप को सड़क पर वो लेकर आए थे, उनको हिरासत में लिया गया था। उसी तरह की तैयारी यहाँ पर दिख रही है, तमाम लोग यहाँ पर जुट रहे हैं। थोड़ी देर में कांग्रेस पार्टी के जो तमाम आला नेता हैं वो सोनिया गांधी के घर के दूसरी तरफ जो जनपद की तरफ जो ये रास्ता जाता है वहाँ पर ये तमाम लोग एकत्रित होंगे और वहाँ से ईडी मुख्यालय तक मार्च करेंगे। ये तैयारी कल रात को कांग्रेस पार्टी ने एक बैठक के बाद बनाई थी और उसी तैयारी पर इस वक्त ये तमाम लोग चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, हालांकि जितेंद्र से एक बार हम फिर से बात करना चाहेंगे। ईडी ऑफिस के बाहर जितेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जितेंद्र, अब आगे जिस तरीके से पूरे मामले पर अभी तक इन्वेस्टिगेशन की जा चुकी है, आगे का लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन आखिर होगा क्या?
जी बिल्कुल, देखिए सोनिया गांधी से पूछताछ के दौरान जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार जिस वक्त एजेएल यंग इंडिया टेक ओवर कर रहा था उस दौरान सोनिया गांधी की भूमिका किस तरीके की थी। क्या एजेएल के जो तमाम अधिकारी थे जिनकी मौजूदगी में एजेएल को टेक ओवर किया था यंग इंडिया में, क्या उससे पहले उनके साथ कोई मीटिंग हुई थी। इसके अलावा जो शेयर पैटर्न था, यानी कि जो शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के थे 38-38% के, उनका जो पेमेंट किया गया था वो पेमेंट मोड क्या था और वो किस अकाउंट से किया गया था। और इसके अलावा जानने की ये भी कोशिश की जाएगी कि जो 90 करोड़ के करीब का कांग्रेस फंड से जो एजेएल को लोन दिया गया था वो आखिरकार 50 लाख रुपए में ही महज सेटल क्यों कर लिया गया था, और जो लोन दिया गया था वो कांग्रेस के खाते से क्यों नहीं दिखाया गया था। यानी कि जो एजेएल की बैलेंस शीट थी उस बैलेंस शीट में ये क्यों नहीं दिखाया गया था कि जो 90 करोड़ रुपए का लोन है वो बाकायदा कांग्रेस फंड से आया है। तो ये वो तमाम सवाल होंगे जिनका आज सोनिया गांधी को सामना करना टेक्निकली होगा। अगर जितेंद्र इस मामले में जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जिन सेक्शंस के तहत केस दर्ज किया गया है, क्या वो मुश्किलें बढ़ा सकते हैं सोनिया गांधी राहुल गांधी की? जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है पीएमएलए के तहत ये पूरा मामला दर्ज है और राहुल गांधी से जो सवाल जवाब किए गए थे उसमें पूरे तरीके से ईडी संतुष्ट नहीं दिखाई दी थी। ईडी का कहना था काफी कुछ चीजें ऐसी हैं जो छुपाने की कोशिश की जा रही है, और आज जो चीजें छुपाने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से की गई थी उन्हीं के सवाल जवाब एक बार फिर से सोनिया गांधी से भी किए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में सोनिया गांधी की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं अगर सीधे स्पष्ट जवाब उन्होंने नहीं दिए। और साथ ही तमाम सबूत और सुराग जो इस पूरे केस से जुड़े हुए हैं, चाहे वो मनी ट्रेल हो, इसके अलावा चाहे शेयर पैटर्न हो, उन तमाम डॉक्यूमेंट्स और वो तमाम सबूत इस वक्त ईडी के पास मौजूद है और उन्हीं को सामने रखकर, उन्हीं कागजातों को सामने रखकर सोनिया गांधी से पूछताछ होगी। और जाहिर सी बात है आज सोनिया गांधी की मुश्किलें इसको लेकर बढ़ भी सकती हैं। जी चलिए, आप बने रहे हमारे साथ और इस बड़ी खबर पर मेगा कवरेज TV9 भारतवर्ष की जारी है।